नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैकी। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय जाकी जब भैया। हाँ जाकी भाई। हाय जाकी कहाँ भाई। रहते हो? केवल ईश्वर की कृपा, तुम भाई लोग का शेयरिंग का ताकत से आज का दिन 21 साल 1 महीना 26 दिन मैं सोबर हूँ, वन डे एट द टाइम के हिसाब से। आज मुझे स्नेहांचल ग्रुप नागपुर मुझे बात करने का मौका दिया है और विषय है पारिवारिक बीमारी। दोस्तों, दारू के वजह से मेरे जैसे बेवड़े के हाथ में क्या गलतियां होती है, वो आज 21 साल हो गया तो भी भरते भरते मैं परेशान होते जा रहा हूँ। फिर भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को चिकट के है आज भी, और प्रोग्राम करते जा रहा हूँ। मेंबर लोग के साथ में है जो 21 साल किए मैं पूरे, वो सब तुम भाई लोग का उसमें बड़ा योगदान है। आप लोग का हाथ है अंदर। मैं अकेला ये प्रोग्राम नहीं कर सकता हूँ। कौन सा भी प्रॉब्लम आने दे, कितना भी प्रॉब्लम आने दो, मुझे ए को चिकट के रहेगा। अगर मैं पकड़ के रहेगा ए को, तो मैं 100% कामयाब हो सकता है दोस्तों। ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ। और यहाँ बोला जाता है प्रोग्राम घर से चालू होता है। दोस्तों, घर से बोलेगा तो फैमिली से, औरत से, बच्चे से। लेकिन दोस्तों, अगर घर से ही तुझे विरोध हो गया, औरत से विरोध हो गया, बच्चे से विरोध हो गया, घर से निकाल दिया, तो भी डरना मत दोस्तों। मेरे जैसे बेवड़े की अल्कोहलिक एनोनिमस ये आखिरी अदालत है। मुझे सब जन ने ठुकराया। मेरा बीवी ने मुझे पहला ठुकराया, मेरे बाद में बच्चे ने मुझे ठुकराया। लेकिन इन लोग बोलता है प्रोग्राम घर से चालू होता है। सही बात है दोस्तों। लेकिन मेरे जैसे बेवड़े को ना सहानुभूति मांगता है, औरत से, बच्चे लोग से। लेकिन इन लोग ने मुझे सहानुभूति तो दिया नहीं, उठा के एक बाजी में फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, मैं फेंका हुआ इंसान को अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर ने नजदीक किया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोला, जैकी डरने का नहीं है अभी तुम, हम लोग तेरे साथ है। और मेरे जैसा बेवड़े को ना घर का साथ मांगता है। और यहाँ बोला जाता है कि प्रोग्राम घर से चालू होता है। मैं तो बोला मेरे घर से गंगा उल्टी बह रही है। बोला जैकी डरना मत, बोला उन लोग मुझे बोला डरना मत, प्रोग्राम घर से चालू तो इसका मतलब क्या, वो जो तुम्हारा जो घर है वो तो है ही। अल्कोहलिक एनोनिमस भी तुम्हारा दूसरा घर है, और वहां तुझे आखिरी श्वास तक, जब तक तू जिंदा है तब तक तुझे आना पड़ेगा। ये ओल्ड टाइमर के शब्द थे। और मैं दोस्तों, मैं मान लिया। और मैं दोस्तों 96 में ये प्रोग्राम में आया था। 1 महीना प्रोग्राम किया। ये जो बड़े बड़े ओल्ड टाइमर भाई शेयरिंग कर रहे थे, कोई बोलता था नौकरी गया, कोई बोलता था बीवी चली गई, बच्चे चले गए, हाथ गया, पैर गया, कर्जे में डूब गया। मैं अंदर से उल्टा तुलना करता था। मेरे पास सब कुछ है, मेरी अच्छी खासी औरत है, मुझे 2 बच्चे हैं, छोटा सा घर है मेरा खुद का, और मेरी नौकरी है पार्ले जी बिस्किट कंपनी में। मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा कर्जा है, लेकिन मुझे इन लोग की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, 96 में 1 महीने के अंदर पी के आता था, कभी बैठता था, और 1 महीने के अंदर ये मैं प्रोग्राम छोड़ दिया। दारू मेरे लाइफ में बहुत जल्दी आई थी। मैं 12-13 साल का तभी से मेरे हाथ में दारू आई थी कि मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे। और मैं जब भी 5वीं 6वीं में पढ़ता था, एक 12-13 साल का उम्र था मेरा, तभी मेरे डैडी काम पे आने के बाद थैली में एक बोतल डाल के देने के,
और बोलेंगे जा उधर से दारू लेके आओ हाथ भट्टी की। और दोस्तों, मैं पढ़ाई में से उठने का और उनकी पहले दारू लेके आता था। और दारू लेके आने के बाद वो थोड़ी थोड़ी हम लोग को पढ़ाई के टाइम, मेरे दो बड़े भाई थे उन लोग को भी थोड़ी थोड़ी देने के, मेरे को देने के। ऐसे करते करते दोस्तों, मेरे दोनों भाई दारू में ही लिवर फट के चले गए। शादी के पहले उन लोग की दोनों की डेथ हुई। और दारू पीने के बाद मेरे माँ को इतना, मेरे डैडी मारने के ना, कि थोबड़ा बिबड़ा सब फोड़ डालने के। वो बेचारे हम लोग को, छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके, हम लोग 9 जन थे, घर से बाहर भागती थी कैसे भी करके बच्चे लोग को। और डैडी हमारे फुल टाइट रहने के, दरवाजे विरवाजे बंद करके अकेले सो, सब अंदर मोड़ तोड़ करने के झोपड़े में। ऐसे करते करते दोस्तों, लास्ट लास्ट में पिताजी भी, डॉक्टर बोले ये ज्यादा ज्यादा 2 महीना निकालेगा बोला। और 2 महीने के बाद मेरे पिताजी की भी देहांत हो गए 84 में। तभी मेरी उम्र थी 26 साल, 24 साल क्या 26 साल थी। 84 में गए मेरे पिताजी। और ऐसे करते करते दोस्तों, आस्ते आस्ते मैं भी दारू के लपेट में, चपेट में आने लगा। मैं छोटा मोटा काम करने का, चोरी करने का, और शाम को दोस्त लोग के साथ दारू का बंदोबस्त करने का। ऐसे ही मुझे सब दोस्त लोग मिले, सब छोटे छोटे में पीने वाले दोस्त लोग मिले। ऐसे करते करते मेरी दारू आस्ती आस्ती बढ़ती जा रही थी। एक जगह में छोटा सा नौकरी करता था, 125 रुपया पगार था। उधर भी मैं गोलमाल करने लगा। क्यों? शाम को हाथ भट्टी का दारू पीने गए करके। उधर से भी हाथ भट्टी का पी के आस्ती 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 गोलमाल करके चोरी करने का, घर में माँ को पैसा देने का, उसमें से भी चोरी करने का। ये मेरा व्यवहार था, बाहर भी चोरी करने का। ऐसा करते करते दोस्तों, मुझे 24वें साल पार्ले जी कंपनी में नौकरी मिली। उम्र सिर्फ 24 साल 6 महीना था मेरा, एकदम यंग। 6 महीने में परमानेंट हुआ, अच्छा खासा पैसा आने लगा। और मेरे जैसे बेवड़े की आदत, मैं वहां भी लंच टाइम में बाहर जाने का, यूनिफॉर्म में, और यूनिफॉर्म में 3 3 4 4 क्वार्टर लेके आने का अंदर, और गेट पे बराबर इशारा करने का। मैं देखा था पीने वाला वॉचमैन कौन है, उन लोग से दोस्ती करके रखा था। और मैं हमारा बिरले पर के नाके पे जाके वहां से दारू लेके आके कंपनी में पीने का। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में मैं हमेशा पिए लगा कंपनी में जाने का। लेकिन दोस्तों, मैं बच गया, बहुत बार बच गया। ऐसे करते करते मेरी दारू बढ़ते जा रही थी। और ऐसे बढ़ते जाते गए, गई गई गई, और दोस्तों 88 आ गया। 6 7 साल का मेरा नौकरी हो गया मेरा। और मेरा शादी का विचार आने लगा घर के अंदर। वही टाइम में 88 में जनवरी फरवरी में मेरा एक लड़की से एक लव हो गया। लव होने के बाद मैं उसको लेके घूमने लगा। उसने मेरे को पूछा, क्या कि तू दारू पीता है क्या? मैं बोला नहीं, कभी न्यू ईयर क्रिसमस रहेगा तो दारू पीता है, नहीं तो दारू पीता नहीं। उसको घर पे छोड़ने के बाद मैं वापस दारू के अड्डे पे जाता था, पी के टाइट होके घर पे आने का। उसको कुछ इतना मालूम नहीं था मेरा। ऐसे करते करते लास्ट में वो राजी हो गई। बोला जैकी, तू दारू पीता है तो मेरे को पहला ही बोलना, तू मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक में चले गए ले। और ऐसा तू पीते रहे वाला होएगा तो मेरे को पहला ही बोल, मैं शादी करने को तैयार नहीं तेरे से। मेरे जैसा बेवड़ा बहुत चालाक रहता है, बहुत दिमाग लगाते हैं। और दोस्तों, 16 अक्टूबर 88 में मेरा शादी हो गया। जिस दिन शादी हो गया, उसी दिन मैं हॉल से घर जाने के टाइम हॉल के अंदर ही दारू पिया। औरत घर से, हॉल से निकलते निकलते मेरा चेहरा देखने लगी। बोला जैकी, तुम कभी कभी पीने वाला, आज ही पिए लाए। मैं उसको बोला, आज अपना शादी का दिन है। वो बेचारी चुप बैठी। वहां से 5 7 मिनट के ऊपर हमारा घर था हॉल से। घर पे आके मैं दोस्त लोग के साथ और दारू पिया। मेरा औरत बोलते है, जैकी तुम कभी कभी पीने वाला, आज से ही तू टाइट हो गया है, बोलता है। मेरे जैसा बोल बच्चन आदमी, में बोला अरे आज शादी का दिन है ना अपना। बेचारी चुपचाप बैठी। 7वीं पढ़ी हुई थी मेरी औरत, कॉन्वेंट में पढ़ी हुई थी। इतना डरपोक
थी कि वो सादा मिक्सर लगाने को डरती थी। शादी हो गया मेरा, और मेरा चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा पीना चालू ही था। ऐसे करते करते 89 आ गया। 89 में मुझे एक लड़की हो गई। लड़की हो गई, उसके बाद 90 आ गया। 90 आ गया तो मेरा औरत बोला, मेरा माँ, मेरा बहन, बैचलर बहन था, मेरा बैचलर भाई था, वो तीनों एक हो गए। बोला जैकी, तेरी 1 साल की लड़की, तेरी औरत और तू यहाँ से निकल जा। तेरे वजह से हम लोग को तकलीफ हो रहा है। तू किधर भी जा, तेरा ये छोटी लड़की को उठा, तेरी औरत को उठा और लेके जा यहाँ से। दोस्तों, मैं बहुत घमंडी इंसान। मैंने क्या किया, गुस्से में मैं माहिम में रहता था, और अंधेरी में अभी जिधर रहता है उधर मैं एक झोपड़ा देखा। 46,000 में मैं एक झोपड़ा लिया वहां पे, और भर बारिश में एक टेम्पो बना रखा। टेम्पो में औरत को डाला, 1 साल की लड़की को डाला, मैं था उसमें, और सीधा हमारा अम्बोली में रहने को आया मैं, अंधेरी में। और जिधर मैं रूम लिया वो पूरा झोपड़पट्टी था। उधर घर घर में सब टाइप का दारू मिलने का, हाथ बट्टी, देसी, इंग्लिश, बियर, सब मिलने का। मैं बहुत खुश हो गया। अरे वाह, बोला अच्छा है, बोला इधर अभी मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, इससे लेन देन करने का ना, अपना दारू पीने का, चुपचाप सो जाने का है। लेकिन दोस्तों, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 94 आ गया, मेरा दारू चालू ही था। औरत को खर्चों को पैसा देने का, उसमें से ही चोरी करने का। 94 में मुझे अंधेरी में मुझे एक लड़का हो गया। और ऐसे करते करते दोस्तों मेरा दारू चालू था। 95 आ गया, 96 आ गया, और दारू मेरी बढ़ती जा रही थी। ऐसे करते करते दोस्तों 96 में मेरी दारू एकदम और फॉलो होने लगी। और होली का दिन था। मैं 11:30-12 बजे फुल पी के बाहर से टाइट होके आया, और पहला गुस्सा मैं मेरे औरत के ऊपर निकाला। औरत को जो पकड़ा, और एक फाइट मार के, छाती के अंदर फाइट मार के उसको सीधा दीवार में दबा डाला। औरत उधर के उधर नीचे गिर गई, आग घुमा के। उसकी माँ थी घर में, और मैं फुल टाइट। कैसा भी करके बाहर से रिक्शा लाया, रिक्शा में औरत को मेरा डाला। मेरा सासू माँ भी था, और जबरदस्ती मैं वो रिक्शा में बैठा। बाजू वाले के पास दोनों बच्चे छोड़े थे। वैसा ही रिक्शा लेके हम लोग कूपर हॉस्पिटल चले गए। कूपर हॉस्पिटल के गेट के ऊपर इतना जोर से मेरा को धक्का मारा मेरा सास ने, कि मेरे को बाहर फेंक दिया। बोला मेरा एक ही लड़की है, तुम उसको मारने को निकलता है क्या, तुम खत्म करने को देखता है क्या तेरे दारू की वजह से। औरत की माँ औरत को लेके रिक्शा में चली गई अंदर ऊपर में। तो पुलिस वाले पूछे, तिला कोणी मारली है काय, काय झालंय काय। और मैं सामने बैठेला है, पुलिस वाले है सामने। लेकिन दोस्तों, मेरा सासू माँ ने मेरा नाम नहीं बताया। मैं पी के एक कोने में बैठा था। औरत को चेकिंग किया तो औरत का छाती में एक स्क्रैच गिरा था हड्डी में। वैसा ही औरत को अंदर लेके गए कैजुअलिटी में, सब उपचार विचार, बैंडेज बैंडेज मारा, दवा पानी दिया, इंजेक्शन मारे 2-3। और रात को 2:30 बजे बोला इसको अभी घर पे लेके जाओ। वापस रिक्शा में मैं बैठा, सासू माँ भी बात कर रहे ने। औरत ने तो ऐसा मुंडी छोड़ दिया था। घर पे लेके आया उसको। मैं बोला साला ये क्या किया। अभी बोला वापस जाने का नहीं दारू के बाद, थोड़ा दिन कंट्रोल में पीने का, अड्डा बदली करने का। ऐसे करते करते दोस्तों 96 गया, 97 आ गया। और मैं ऐसा बाहर से पी के आया, और औरत को बोला खाना डाल। बाहर से बोलेगा तो मैं, मेरा माँ बीमार था तो मैं देखने को गया था, उससे आते आते मैं पी के आया। पी के आया तो मैं औरत को बोला मेरे को खाना दे दे डाल के। औरत बोली जैकी, खाना तेरे हाथ से, तू ले लेना, सब तैयार है, मैं बच्चे लोग को खिला रही हूँ, तू ले लेना, बोला। इतना ही बोली बेचारी औरत। मैं उसको मारने को गया। मारने को गया, औरत ने सीधा 5 लीटर का डब्बा लिया घासलेट का, और घर के अंदर ही पूरा हंगामा किया। पूरा 5 लीटर घासलेट डाला बदन के ऊपर। मेरा 1.5 साल का लड़का था, या 2 साल का, उसके ऊपर भी डाल दिया। ऐसा भी करके मैं माचिस निकाल के लिया। औरत वैसे ही भाग के सीधा रिक्शा पकड़ के पुलिस स्टेशन गई। और दोस्तों,
मुझे दोपहर को 1:30 बजे मैं पिएला था, मुझे पकड़ के देके गई पुलिस वाले। औरत भी पूरे मैक्सी में भीग गई थी घासलेट में, और बच्चा भी था मेरा 1.5-2 साल का, उसके ऊपर भी घासलेट डाल दिया था। दोस्तों, उधर लेके जाने के बाद मेरा नसीब अच्छा, 4 रिक्शा करके सब झोपड़पट्टी का औरत लोग आया। उन लोग ने मेरे को बचाने का कोशिश किया दोस्तों। उसने ऊपर औरत के ऊपर ही ब्लेम किया कि ये जला के ले रही थी और ये बचाने का कोशिश कर रहा था। दोस्तों, दोपहर के 4 बजे औरत को छोड़ दिया, मेरे को बिठा के रखा, और मेरे को बोलने लगा, वो औरत लोग ने सब जने मेरा साइड लिया, बोला उसको निकालो, इसको कुछ ने कुछ किए लाने। तो करके करते दोस्तों, पुलिस वाले मेरे को पूछने लगे, तुम पिएला है क्या? मैं बोला हाँ साहब, थोड़ा पिया था मैं। बोलता है ऐसा पिएगा ना और ऐसा झगड़ा करेगा ना, पूरा 12 बजेगा तेरा, तू फंस जाएगा बोला। ऐसा भी देखो मैं समझाया, और दोस्तों मुझे शाम को 7:30 बजे उन लोग ने छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर पे आया, थोड़े दिन वापस कंट्रोल में पीने का कोशिश किया दोस्तों, और ऐसा ही हो गया। मैं पीने के बाद ना पागल होने का दोस्तों, मेरे को कुछ भी सहन नहीं होने का, घमंडी स्वभाव एकदम। मैं ना बाप का सुना, ना माँ का सुना, ना किसका सुनने वाला मैं ऐसा, तो औरत का क्या सुनेगा। ऐसा ही हो गया दोस्तों। 97 98 में मेरा झगड़ा हुआ औरत के साथ वापस। औरत ने एक थैली में 2-3 कपड़ा डाल दिए, और दोस्तों औरत घर से निकल गई, और मैं अंदर अंदर बहुत खुश। दारू चालू थी पीने की, मैं खुश हो गया एकदम। अरे अच्छा हो गया बोला, पनौती गई, अभी मेरे को पूछने वाला कोई नहीं। आजू बाजू में सब दारू मिलती थी, किधर बाहर जाने का जरूरत नहीं। मेरा पीना चालू था, पीना चालू था। औरत निकल गई, 2-3 कपड़े लिए थैली में और निकल गई। मैं पूछा, जा जाके किधर जाएगा? जा जाके गोवा में जाएगी। लेकिन दोस्तों मेरे बच्चे ना, वो हमारे झोपड़पट्टी में ट्यूशन को जाते थे। मुझे 7-8 साल की लड़की थी, उससे 5 साल मेरा लड़का कम उम्र का था। लड़का खाली आके जाके बैठता तो उसके साथ लड़की जाती थी। 8-15 दिन हो गए दोस्तों, और ट्यूशन टीचर बोले, जैकी रात को घर पे आना बोला, तुम्हारा एक फोन आने वाला है, 11:30 बजे तू आना बोला। दोस्तों, मैं 11:30 के पहले ही 11, सवा 11 में जाके उसके घर पे बैठा। उसका आदमी भी हमारा दोस्त था, पहचान का था। 11:30 बजे बराबर फोन आ गया, और मेरी औरत का फोन आया तो बेचारी मेरी वो ट्यूशन टीचर, उससे बात की, 1 मिनट बात की उससे। उसने कुछ बात की और बोला, जैकी ये ले फोन, तुम्हारा फोन आएगा, ये फोन पे तू बात कर। वहां से मेरी औरत बात कर रही थी मेरे से, जैकी तू और तेरे दोनों बच्चे ले और झक मारना बोलता है, मुझे कुछ करना नहीं अभी। मैं कुवैत में पहुंच गई, तेने दोनों बच्चे ले अभी, तू वो लड़की भी ले और लड़का भी ले, और झक मारना, तेरे को जितना दारू पीने का उतना पी लेना। मैं अभी कुवैत में पहुंच गई। फिर भी मेरे जैसे बेवड़े का घमंड नहीं उतरता था। मैं वही झोपड़पट्टी में एक औरत के पास गया, और उसको बोला, मेरे 2 बच्चे तू संभाल सकती है क्या, थोड़े दिन के लिए? लेकिन वो बोली, जैकी तेरे 2 बच्चे माँ कहीं, मैं कैसे संभालूंगी? मुझे 4 लड़कियां है बोलता है, मैं विधवा औरत हूँ, मेरा आदमी भी मरेला है, उसमें मेरी एक सास भी है, हम लोग दूसरे का घर में घर काम करके हम लोग जी रहे हैं बोलते हैं, और उसमें तेरे 2 बच्चे मैं कहाँ रखूंगी बोलते जाके। मेरा झोपड़ा देख। दोस्तों, उसका झोपड़ा 11 बाय 13 फुट का झोपड़ा था। एक छोटा टेबल फैन था, वो भी स्टूल को बांध के रखा था, और वो चलाती थी उन लोग। मैं हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि एक टाइम मेरे बच्चों लोग को तुम रात को नींद सुलाने के लिए रखो, और खाना दो, एक टाइम मैं देगा उन लोग को। बोलते जैकी मेरी सास भी है उसके अंदर, बोलते कैसे मैं रखूंगा ये घर के अंदर। मैं बहुत हाथ पांव जोड़ने के बाद दोस्तों, वो तैयार हो गई। मैं उसको कुछ पैसा देता था और सब अनाज भर के देता था। ऐसा करके करके दोस्तों, वो बेचारी बच्चे संभालने लगी।
और बच्चे को, दोनों मेरे बच्चे को, उसके घर में एक लोखंड की खाट थी, और लोखंड के खाट के नीचे दोनों बच्चे को सुलाने की वो, क्यों उसकी भी परिस्थिति वैसी नहीं थी। और मेरे बच्चे सुबह आने के बाद कंटाल जाने के बाद बोलेंगे डैडी वहां पे हम लोग को नींद भी नहीं आते, हवा भी नहीं लगती है, और बच्चे दोनों परेशान होने के। फिर घर पे आने के बाद दोस्तों, मैं काम पे आने के बाद उन लोग को खाना बिना बना के देने का, ऐसे ही करते करते 15 दिन हो गया। और 15 दिन के बाद मैं पश्चिम करके आया, दाल बनाया, चावल बनाया, और भुर्जी बना रहा था। और मेरा काम पे आने के बाद मेरा पीना चालू था। मैं 2 पाइंट रखा था, आधा आधा का, देसी के ऊपर आया था, पीते पीते। और भुर्जी बना रहा था, बनाते बनाते मेरे बच्चे को माँ का याद आ गया। मेरा लड़का छोटा बोलता है डैडी मुझे माँ मांगता है, मुझे माँ मांगता है। मेरे बच्ची को भी बोलने लगा मुझे मम्मी मांगता है, मुझे मम्मी मांगता है। जी दोस्तों, मैं मम्मी कहाँ से लाके दूंगा? मम्मी तो कुवैत में जाके बैठी ले नौकरी के लिए। और उसको बहुत समझाया है हम लोग ने। मेरा लड़की छोटी थी, वो मांडी पे लेके बैठी थी, मैं उसको समझा रहा है, लेकिन समझा समझते समझते वो बेचारा रोने का ही चुप नहीं बैठने लगा। वैसा ही मैं गुस्से में जो गरम गरम पलीता था बुर्जी घुमाने का, वो लेके साट करके उसका सर में मार दिया। उसका नोक उसका सर के अंदर घुसने के बाद बच्चा उधर ही मेरा ठंडा हो गया। 2-3 मिनट के बाद मेरा लड़की बोलता है डैडी तुमने क्या किया ये बाबा को, बोलते हैं क्या किया, बोलते हैं तुम। उसने तो पूरा बच्चे ने भी आग घुमा लिया। और साला फिर भी मेरा दारू पीना चालू था, कैसा भी करके। घर के अंदर कुछ दवा नहीं, कुछ नहीं, हल्दी का पाउडर लेके उसका सर में भरा, उसका सब खून साफ किया। वो बेचारा उधर ही उधर के सो गया। ऐसे करते करते दोस्तों, दारू कुछ बंद होती थी नहीं थी। ऐसा करते करते मैं कभी कभी औरत का फोन आने का और मैं करने का 700-800 रुपये एसटीडी कॉल करने का उस टाइम में कुवैत के लिए। और उधर से औरत का बराबर कुछ यही नहीं, सब उल्टा ही मेरे से बात करने की औरत, उल्टा ही बात करने की, रिस्पांस बराबर देने की नहीं औरत। मैं गुस्से से और दारू पीने लगा दोस्तों। क्यों, पैसा भी आड़ा आड़ा 3-3 हजार रुपया फुकट जाने का उस टाइम में, एसटीडी कॉल बहुत महंगा था। तो दोस्तों मैं वापस वापस दारू पीता था। ऐसा करते करते 16 महीने हो गया औरत को बाहर गाँव जाके। और औरत का मेरा ट्यूशन टीचर के पास फोन आया, सुबह में लगता है। उसने मेरे को बोला जैकी रात को 11:30 बजे तो आना, तेरा वापस फोन आने वाला है। दोस्तों मैं 11, 11:15 बजे जाके पी के जाके बैठा उसका घर पे, बात करते करते 11:30 बजे फोन आया उसका, मेरा औरत का। ट्यूशन टीचर ने 1-2 मिनट बात किया और मेरे हाथ में फोन दिया। मेरा औरत बोला जैकी सुबह 5:30 बजे मैं सार एयरपोर्ट पे आ रही है, तू मुझे लेके जाने के लिए आना। दोस्तों मैं रात को पिए रहा था, दाढ़ी बढ़ी थी, वैसे कंपनी का कार्ड डाला, रिक्शा किया और सार एयरपोर्ट पे गया। मैं पहुंचने के पहले मेरी औरत गेट के बाहर खड़ी होके हाथ में छोटा छोटा 2 बैग था और मेरी राह देख रही थी। जैसा मेरे को औरत ने मेरे को लंबा से देखा, वैसा औरत नजदीक आई, दोनों बैग नीचे रखा और पहला मुझे मिट्टी मारा। बोला जैकी अभी तो दारू छोड़, बोलता है अपने 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम लोग अच्छी तरह संसार करेंगे। देखो बोलते हैं छोटे बच्चे, देखो मुंह देखो उन लोग का, अच्छी तरह संसार करेगा। मैं कुछ नहीं बोला। वहां से टैक्सी किया, टैक्सी में औरत को बिठाया, थोड़ा सा बातचीत किया औरत ने। और मैं सीधा उसको माइम में जिधर पहला रहता था उधर आगे मेरे बहन रहते हैं, बहन के पास छोड़ के मैं बोला शाम को आता है बोला। दोस्तों मैं वैसा ही मैं कंपनी पे काम पे गया। कंपनी में छूटने के बाद मैं वापस दारू के अड्डे पे गया, देसी बार पे पी के वापस चलते चलते घर पे गया। मैं मेरा औरत को भूल गया। और मेरा जीजा जी मेरा राह देख रहा है, जैकी अभी आएगा, जैकी अभी आएगा। 7:30-8 बजे तक उसने राह देखा। बोलते 3:30-4 बजे छूटने वाला, अभी तक घर पे ना आया। वो बेचारा टैक्सी करके मेरा अम्बोली में लेके आया औरत को। अरे कहा रे तू आलस नहीं बोलतो। दोस्तों मेरे औरत को लाके छोड़ा, औरत को लाके छोड़ा।
औरत थी, 2 बच्चे थे, लेकिन दोस्तों मेरा जमता नहीं था, मेरा दारू बंद नहीं होती थी। ऐसे करते करते दोस्तों औरत आ गई, लेकिन उसको संभालने की भी मेरे में ताकत नहीं है। क्या करूं, क्या समझ में नहीं आता था। वापस वापस मेरा झगड़ा होने का। ऐसा करते करते दोस्तों आई हुई औरत थोड़ा दिन में वापस चली गई। वापस बच्चे मेरे पास छोड़ के चली गई। वो इधर उधर रहने लगी। लास्ट में मेरे पास दोस्तों कुछ पर्याय नहीं था। और ऐसे करते करते दोस्तों वापस में 7 महीना वो बच्चे लोग को उधर ही रखा, वही औरत के पास रखा। पहला 16 महीना, बाद में 7 महीना। ऐसे पीते पीते दोस्तों लास्ट में मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था। लास्ट में 16 नवंबर 2000 को मेरा छुट्टी था। मैं सुबह 10:30 से दारू पी रहा था। 2 पॉइंट लेके बैठा था देसी का। पीते पीते मैं उधर ही गिर गया। आजू बाजू वाले बच्चों को स्कूल लोग छोड़ के वापस लेके भी आए थे, और मैं घर के अंदर गिरा हुआ था। और शाम को 6 साढ़े 6 हो गए। क्या हुआ मालूम है, उठा, सब देखता तो खाना इधर उधर गिरा था घर के अंदर। उठा, झाड़ू मारा और कचरे में भरा वो खाना, नहाया। और दोस्तों क्या एक बदल हुआ मालूम है, ईश्वर की कृपा। 4.5 साल के बाद मैं वापस ए में आया। और पहला मीटिंग में 4 बंगला में किया। वो ग्रुप का दरवाजे के ऊपर मैं खड़ा था। इतने में एक मेंबर आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा। उसका नाम था जसपाल शर्मा। भारत पाकिस्तान हॉकी खेलेला टीम का आदमी है वो। उसने मेरा अच्छी तरह स्वागत किया, मुझे अंदर लिया और बोला डरना मत, रोना मत, बोला तुम बीमार इंसान है, डरना मत, तुम अच्छा होएगा, खाली इधर आते रहना, बोला आते रहना। और मैं अंदर से लटपट रहा है, रो रहा है, ऊपर देखता है, रो रहा है। उस दिन में कैसा भी करके एक मीटिंग किया। बुधवार का दिन था। दूसरे दिन मैं हमारे ग्रुप में गया दोस्तों, और ग्रुप का मीटिंग किया। उन लोग ने मुझे ताकत दिया। ऐसा करते करते दोस्तों मैं मीटिंग को जाता था, करता था, आता था, सोता था। और मेरा औरत को ये अच्छा नहीं लगा। मेरा औरत जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने का, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसा कंप्लेंट देने का, और झूठा कंप्लेंट डालने का कि मेरे को घर से बाहर निकाल रहा है करके। उसके पास चाबी देता था मेरा, वो बाहर भाड़े में रहती थी, बच्चे लोग को लेके कभी मेरे पास छोड़ के जाती थी, कभी लेके थी। ऐसा करते दोस्तों 3 बार मुझे रात को 2-2 बजे पकड़ के गया, 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 ऐसा, 1 बजे। और बोलने का, औरत बोलने का, गाड़ी लेके आने की, बोलने बघा मला घरातून बाहेर काढ दो, मेरे को घर से बाहर निकल रहा है। ऐसा करके दोस्तों मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाने का। मैं बोलने का मैं बाहर नहीं निकल रहा है, बोला इसके पास चाबी है, ये खुद बाहर रहती है, बोलने का छोड़ देने का फिर मेरे को। ऐसा करते करते दोस्तों मेरा सोबराइटी बढ़ते गया। मैं सब जगह मीटिंग को जाने को चालू किया, और मेंबर लोग का साथ पकड़ा। और बोला अभी पीछे हटने का नहीं, बोला अभी पीछे मुड़ के देखने का ही नहीं, बोला। ऐसा करते करते दोस्तों मैं मीटिंग को जाता था। 30 दिन हो, 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, और 45 डेज हो गया मेरा सोबराइटी का। 45 डेज में मैं मेरे औरत के मेरे जो आजू बाजू वाले बोले जैकी तेरा औरत का चाल चलन भी बराबर नहीं है। मैं बोला मैं पहला दारू रुकाएंगा, बाद में मैं देखेगा, बोला क्या करने का वो। तब तक मैं भी चुपचाप था। ये बोलने का मुझे मेंबर लोग, सॉरी मेंबर लोग, दूसरे लोग बोलने का कि उसका चाल चलन बराबर नहीं है, तुझे फंसा रही है वो। अरे क्या फंसाएगी, मैं उसका जिंदगी बर्बाद करके बैठेला आदमी। दोस्तों 45 डेज के सोबराइटी में मैं औरत को एक दूसरे आदमी के साथ देखा, रेड हैंड में पकड़ा, मेरा विश्वास बैठा दोस्तों। मैं बोला नहीं रहने का तो मत रहना, बोला तो मेरे को पहले ही बताने का था। और दोस्तों 45 डेज में मेरा पहला डिवोर्स हो गया। औरत चली गई।
बोला मेरे को कुछ नहीं मांगते तेरे से, कुछ नहीं मांगते। बांद्रा का कोर्ट में डिवोर्स दिया मुझे, दो दो विटनेस लेके डिवोर्स दिया। फिर दोस्तों मैं तो प्रोग्राम में था, और ऐसा करते 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 जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, मेरा सोब्रिटी चालू था, मैं प्रोग्राम में जुड़ था। अप्रैल आया, मई महीना आया, 5 महीने का सोब्रिटी ने औरत को जलन होने लगा। औरत फोन करके बोलने लगी, जैकी तू कैसा जीता है मैं देखती है, मैं तेरा जिंदगी में कांटा निकालूंगी, तुझे तो जीना ही नहीं दूंगी, तुझे तो मैं मारू डालूंगी, तुझे जिंदा रखने वाली नहीं मैं। और दोस्तों मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने को चालू हो गए सोब्राइटी में। क्यों, मैं उसको पूरा बीमार कर डाला था। ऐसा करते करते दोस्तों औरत ने एक एप्लीकेशन लिखा पुलिस स्टेशन के लिए, 3 दिन घर से बाहर निकाला, उसका बैग फोड़ा, उसमें से 2,000 रुपए चोरी किया, मेरा लड़के का गले का 12 ग्राम का चेन चोरी किया। और चौथा उसने प्रश्न ऐसा लिखा था, मैं मेरे 8 साल के लड़की के ऊपर हाथ डाला करके। और उसने एप्लीकेशन लिख के पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड किया था। मुझे कुछ भी इसमें का बात मालूम नहीं था। 8 दिन के बाद मुझे औरत बोलने लगी, मैं काम पे से आके नहा के भी के था और मैं मीटिंग को जाने का तैयारी में था। औरत बोलते, रात को 8 साढ़े 8 बजे तुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया है, ऐसा ऐसा सांप को मिलना, उसका नाम बताया मुझे। दोस्तों मैं कपड़ा वपड़ा पहना था, वैसा ही मैं मीटिंग को गया। आधा घंटा मीटिंग में बैठा और रिक्शा करके मैं पुलिस स्टेशन में गया। मैं जाने के पहले मेरी औरत पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ी थी, और उसके साथ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे लोग थे, 8 साल की लड़की और 2.5 3 साल का मेरा लड़का। जैसा मैं पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में गया, वहां एक सांप खड़ा था, 3 स्टार वाला। मेरा औरत बोलने लगी, देखो सामने सांप है ना, उसको जाके मिलना बोला। उसका सरनेम था कोलेकर। मैं आगे गया और दोनों हाथ जोड़ के उसको नमस्कार बोला, सांप बोला। जैसा नमस्कार किया वैसा ही उसने उधर ही मेरे कुत्ते के माफत धो डाला। मेरी औरत, हाई फाई मोबाइल था मेरे औरत के पास उस वक्त, 20 साल पहला। वो जोर जोर से मोबाइल लेके हाथ में हंसती थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे को जो तोड़ाता है वो देख के रोने लगे। बच्ची तो मेरे जोर से रोने लगी, लड़का भी मेरा छोटा था वो भी रोने लगा। आधा घंटे के बाद मुझे बोलने लगे, साहब, अब औरत तो मेरी हंस रही है जोर जोर से। आधा घंटे के बाद बोलने लगा, ये बच्चे लोग को और ये औरत को लेकर रिक्शा में डाल के लेके जाओ, अभी वापस कभी इधर आना मत बोला। दोस्तों मेरी औरत अमेरिकन स्कूल में काम करती थी उस वक्त, बांद्रा का। और उसको अच्छा पगार था, मेरे से भी ज्यादा उसको पगार मिलता था। लेकिन जिंदगी में कभी मुझे 1 रुपया बताया ना मेरा औरत ने। अच्छे अच्छे शर्ट की थप्पियां मिलती थी, कपड़े की थप्पियां इंपोर्टेड मिलती थी, लेकिन मुझे कभी एक शर्ट दिखाया नहीं उसने, या कभी मुझे एक शर्ट दिया नहीं। ठीक है। और महिला संगठन में काम करनी थी, मानव अधिकार में। उसके पास दिल्ली का एक लेटर था, वो किधर भी जाएगी वो लेटर पहले आगे करने की और मेरे को मारने को लगाने की। अच्छा अच्छा कॉर्पोरेटर के पास जाने की, पॉलिटिशियन पार्टी के पास जाने की। ऐसा करते करते दोस्तों जून महीना आ गया, सोब्राइटी का 6 महीने का सोब्राइटी आ गई। और मेरे औरत ने फैमिली कोर्ट में एक अर्ज डाल दिया, मुझे मालूम ही नहीं। 18 जून को मेरे से फैमिली कोर्ट का आदमी का हवलदार आया और मेरे को बोलता है, इसके ऊपर साइन करना, तुझे कोर्ट में हाजिर है, आपको बुलाया है कोर्ट में। दोस्तों मुझे कुछ मालूम नहीं, औरत ने वकील वकील बना के सब केस फाइल किया था। उधर गया तो तारीख भी मिक्स हुआ था। वो पुलिस वाला बोला, उधर चाय पानी देना, आपको आगे का तारीख कभी का वो हमें मालूम पड़ेगा। काम पे गया, वहां से तारीख लिया, पहला तारीख लिया। और दोस्तों मैं तारीख में गया तो औरत ने मेंटेनेंस का केस डाला था। औरत बोलने लगी कोर्ट में, मेरे बच्चे उपास ही रहते हैं, उन लोग को खाना नहीं मिल रहा है,
तड़प रहे हैं, उपासी उपासी है, उन लोग को कुछ पेट के लिए खाना नहीं मिल रहा है दोस्तों। मैं पगार उसके हाथ में देने का और मेरा पैसा मैं बाजू में रखने का, एक्स्ट्रा काम करने का वो। लेकिन जो पैसा मैं जो औरत को देने का, बच्चे के लिए लेके घर चलाने के लिए, वो मेरी औरत वो हीरो के ऊपर खर्चा करती थी। कोर्ट में आती थी, कभी बच्चे लोग को लेके आने की, कभी बच्चे लोग को बिगर बच्चे के आने की, और कोर्ट में चुपके से बच्चे लोग मेरा मुंह देखने के, माँ का मुंह इधर उधर का तो थोड़े से मेरे को देखने के, और कोर्ट चालू होगा तो बच्चे दोनों माँ के पास जाने के। कोर्ट ने पहले उपासी है बोला तो उसको बोला 1,500 रुपया उसको भरो, बोला मेरे को, बोला दोस्तों मैं 1,500 रुपया हर महीना उस वक्त कोर्ट में भरता था। वो पैसा भरते भरते भी वो 2-3 बार मुझे मारने का कोशिश किया। पॉलिटिशियन पार्टियों के पास गई थी, उसने तो एक बार गाड़ी भेजा मेरे को, उठा के लेके आओ घर के उसको। मैं गया सीधा चल के भी, बोला नहीं नहीं साहिबा ने गाड़ी पाठवली, गाड़ी में आओ। गया मैं, हाजिर हो गया पॉलिटिशियन पार्टी के पास ऑफिस में, उधर भी कुछ जमा नहीं। ऐसा करते कर दोस्तों केस खड़े रहने को चालू हो गई, औरत कोर्ट में आने की, कोर्ट में आने के बाद कोर्ट में हीरो को भी लेके आने की, और कोर्ट के पिछले बिल्डिंग में उसको छुपा के रखने की। और जैसे मेरे को तारीख गिरा, हेयरिंग हो गया कोर्ट का, मैं अकेला चलने का, औरत दूसरे रास्ते में, और अचानक मेरे सामने बाइक के ऊपर आने के, और मेरे बदन के ऊपर बाइक रेस करने की, औरत और उसका हीरो, और बोलने के जैकी तेरे को जो करने का है कर, हम लोग का उखाड़ने का है तो उखाड़ ले, बोलने का क्या करने का है कर जा। दोस्तों मैं नर्वस होने का, मैं मेरे एक मार्गदर्शक था छोटा सा, उसको फोन करने का, वो मेरे को इतना ही बोलने का जैकी, मैं डरने का, उन लोग मेरे बदन के ऊपर गाड़ी रेस करने के एकदम फुटपाथ के ऊपर लाके। वो बोलने लगे, मेरा मेंबर बोलने लगा जैकी तू पहला अम्बोली में आना, रिक्शा करना, बस पकड़ना या ट्रेन में से किधर से भी पहला तो अपना एरिया में आना, बोलते हैं उधर अपन देख लेगा क्या करने का है। वैसा भी करके मैं एरिया में भाग जाने का दोस्तों अपना। ऐसा करते करते 9 बाय 10 का रूम था मेरा, झोपड़े में, झोपड़पट्टी में। 2 बर्नर का घर के अंदर शेगड़ी था, 7-8 महीने का सोबराइटी था मेरा। औरत बोली तू तेरा देखने का, मैं मेरा देखूंगी, पैसा हालांकि सब मेराच, घर खर्चे सब मेराच। लेकिन एक बर्नल के ऊपर मैं मेरा खाना बनाता था, एक बर्नल के ऊपर औरत और उसका बच्चे लोग का खाना होने का, मेरा पानी मैं बाहर से मैं भरने का, औरत उसका पानी बाहर से वो भरने की, मेरा कपड़ा मैं धोने का, वो उसके और बच्चे के कपड़े धोने की। सिर्फ 9 फुट बाय 10 फुट का मेरा रूम था, और चारों जन एक साथ सोना पड़ता था। खाना खाने के टाइम अलग अलग बैठता था, वो बच्चे लोग को लेके बैठने के, मैं ये बाजू में बैठने का। ऐसा दिन निकलता था मैं, लेकिन मैं सोबरिटी पकड़ के रखा था, मुंह चुपचाप रखने का, इन लोग बोलने का मुंह बंद रखो जैसे तेरा। ऐसा करते करते 9 महीने का सोबराइटी आ गया। 9 महीने का सोबराइटी में इन लोग भाई लोग बोला जैकी, ओल्ड टाइमर बोले जैकी तू शादी करके लायला औरत है, सबसे पहला उसके पास तू माफी मांगना, बोला देखो करके बोला। और ऐसा ही रविवार का दिन था दोस्तों, मैं, औरत घर के अंदर टीवी देख रही थी स्टूल पे बैठ के। मैं उसको बोला, देखा अकेली बैठे ले, बच्चे लोग भी साइड में बैठे थे टीवी देख रहे थे। मैं औरत को बोला मैं तुझे बहुत तकलीफ दिया लाइफ में, मुझे माफ करना, बोला। उसका दोनों पाँव पकड़ा मैं, दोनों पाँव को छुआ अच्छी तरह से, दोनों हाथ पकड़ा, सर पे हाथ रखा, बोला मुझे माफ करना, मैं बहुत बड़ा गलती करके बैठा हूँ, मुझे माफ करना। औरत बोली नहीं, मेरे सामने तो खड़ा ही नहीं मांगता है, और लात से मेरे को ऐसा इशारा करके उड़ा डाला, बोला मांगता ही नहीं तू। मैं छोटा सा था लेकिन मैं बहुत नर्वस हुआ। शाम को जाके ओल्ड टाइमर को मिला, बोला उन लोग से बात किया, बोले जाके कुछ वांदा नहीं, तुम अमेंड्स किया ना, तुम तुम्हारा काम किया, छोड़ दिया अभी ऊपर वाले के पास, कैसा काम करने का आगे हम लोग बताएगा तेरे को। ऐसा करते करते दोस्तों
9 महीना हुआ, औरत बात नहीं करता है, बच्चे कभी कभी चुपके से बात करने के डर के मारे, तू मेरे से बात करेगा तो उसको बच्चे लोग को मारने के पकड़ के, ऐसे करते करते एक बोलने की बात है, जब औरत का जिंदगी में दूसरा आदमी आता है ना, तो मर्द नहीं मांगता उसको फिर। ये मेरा हकीकत बताते हैं, मेरे रियलिटी अनुभव बनते हैं। उसके बाद दोस्तों, 1 साल का मेरा बर्थडे आ गया नजदीक। मैं ग्रुप में बोला, मेरा पहला साल करने का है मुझे। तो बोले जाके करेंगे, बोले हम लोग। और दोस्तों, मेरे बर्थडे की पूरी तैयारी हो गई, टोकन का पहला का टोकन लेने का था, पूरा हम लोग टोकन का कार्यक्रम का ये किया, अरेंज किया उन लोग ने। और मीटिंग चालू हो गई दोस्तों। मीटिंग चालू हो गई। मैं भी अच्छा कपड़ा पहन के आया था, और मैं हमेशा ग्रुप में एक्टिव रहता है। मैं आज भी रहता है। मैं आज 20-21 साल फिर भी मैं एक्टिव रहता है ग्रुप में। तो ये लोग बोले जाके तू आज कुछ काम करना मत, तू एक साइड में जाके बैठ जा, हम लोग सब करेंगे। और क्लासरूम इतना फुल भरा था ना कि बैठने को जगह नहीं। तो ये मेंबर उठ के फटाफट फटाफट और बेंचेस लगाए, और सब मेंबर लोग को बैठने का कोशिश दिया उन लोग ने, सब जन ने। और दोस्तों, मेरे को बोला तू जाके खाली बैठ जा जाके, बाकी हम लोग सब देखेंगे, तो जो करने का हम लोग करेंगे आज, तू आज हाथ लगाने का नहीं किधर भी। मैं बैठा दोस्तों, प्रियम्बल पढ़ा, रोचे प्रतिबिंब पढ़ा, ट्रेडिशन पढ़ा, और एक मेंबर शेयरिंग करने के लिए खड़ा हो गया। जैसा शेयरिंग चालू हुआ, 8 को 10 मिनट था, जैसा शेयरिंग चालू हुआ, एक 5-7 मिनट शेयरिंग किया, कहां से मालूम है अचानक मेरी औरत भरे ग्रुप में घुस गई, और जो भाई शेयरिंग कर रहा था उसका शर्ट पकड़ा, और बोली क्या सिखाता है तुम, ये सुधरने वाला है क्या, ये कैसा है तुम लोग जानते हैं क्या इसको, जैकी को। दोस्तों, पूरा मीटिंग डिस्टर्ब, सब मेंबर चुपचाप बैठ गए एक जगह पे, थे उधर ही। हमारे ग्रुप के सिर्फ ओल्ड टाइमर सब उड़ गए, और पहला मेरा औरत को निकाल के बाहर लेके गए। उसको बोला, मेरा औरत को बाहर लेके जाके क्लासरूम के बाहर रास्ते पे लेके गए, बोले जैकी कैसा भी रहने दे, जैकी को हम पहचानते नहीं, सिर्फ दारू से दूर रखना हम लोग जानते हैं, बाकी लोग पहचानते नहीं। हमारे ओल्ड टाइम में मेरे औरत को गेट आउट करके भगा दिया, गई औरत। फिर मैं भी नर्वस हो गया, 5-6 मिनट शेयरिंग करके मैं बैठ गया। और बाद में बर्थडे खत्म होने के बाद दोस्तों, सब मेंबर लोग मुझे विश करते थे, विश करते थे, विश करते थे। और क्या मेरे को मालूम है, सब मेंबर ने मुझे घेरा, चारों तरफ गोल पूरा घेरा, जो आता है वो हाथ मिला, जो आता है वो हाथ मिलाते हैं। मेरे को बोला जैकी, एक मेंबर बोला जैकी, डरना मत, बोलते हैं तेरे को जो भी मदद मांगता हम लोग खाए देने के लिए, कुछ खाने का प्रॉब्लम है, कुछ रहने का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो मैं मिटा डाली थी, सिर्फ मुझे मानसिक जरूरत थी। मुझे थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम था, ये वजह से डिप्रेशन का जैसा प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन उन लोग बोले जैकी डरना मत, ये रामायण है बोलते हैं जिंदगी में, एक मेंबर ओल्ड टाइमर बोला, आगे तेरे जिंदगी में महाभारत होने वाला है बोलते हैं, तो अभी से थिंक थिंक थिंक, अलर्ट रहना बोला। और दोस्तों, मेरा पहले बर्थडे हो गया, ऐसे करते करते दूसरा साल आ गया। औरत बिल्कुल बात नहीं करती थी, कोर्ट कचहरी चालू थी, मेरे को जलाने के लिए उसको कोर्ट के कोर्ट के बाहर लाने की, और मेरे बदन पे गाड़ी लाने के, मेरे को रेस करने का, मेरे सामने गाड़ी लाके, वो ये कि वापस वापस बोलने के जैकी क्या उखाड़ने का उखाड़ ले हम लोग का, बोलते अभी। लेकिन मैं चुपचाप रहता था। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरा मार्गदर्शक था, मेरा मार्गदर्शक मेरे को बोला जैकी, अभी बोलता है मैं तेरे को साथ देने वाला नहीं है, बोलते है, मैं मेरा भी प्रॉब्लम है कुछ कुछ, अभी तू तेरा प्रॉब्लम तू ढूंढ लेना, बोलते है कैसा सॉल्यूशन करने का। और मेरी जो लकड़ी तू खंधे के अंदर रख के घूम रहा है, वो लकड़ी निकाल दे, बोलता है फेंक दे, बोलता है, और तुझे डिसीजन लेने को आना मांगता है, बोला।
उस दिन के बाद दोस्तों, 2 साल का बर्थडे के बाद मैं मेरी डिसीजन मैं ही लेता था, सब मेंबर लोग से बात करता था, इधर उधर जाता था सब ग्रुप में। और जो जो अच्छा मेंबर लगा, जो पारिवारिक बताते हैं, उन लोग से मैं बात करने को चालू किया। स्पॉन्सर नहीं मेरे पास था, वो कभी कभी मिलने का, वो अपने इसमें बिजी रहने का। ऐसा करते करते 2 साल हो गया, तीसरा साल आ गया दोस्तों। तीसरा साल का सोबराइटी आ गया मेरा, और मेरा बर्थडे भी ऐसा ही डिक्लेयर हो गया तीसरा साल का। और मैं बर्थडे करने के लिए पूरा मेंबर लोग को बोला, ग्रुप बोला, चलो तीसरा साल का तेरा बर्थडे कर देगा अभी तो। तीसरा साल का बर्थडे चालू किया दोस्तों, सब मेंबर वैसे के वैसे, उतने ज्यादा मेंबर आए थे कि पूछो मत। मीटिंग चालू हो गया। उस दिन, संडे के दिन, मेरी औरत 5:30 बजे शाम को जाके पुलिस स्टेशन में बैठी थी, और पीएसए को मिली और बोली, आज कैसा भी करके उसको 7:30 बजे उठा के इधर लाओ, बोलता पुलिस स्टेशन में। दोस्तों, 8 बजा, 8 बजे मेरी औरत एक पुलिस वाला लेके गेट पे खड़ी हो गई, और उसका हाथ पकड़ा शर्ट के इधर, और बोलते हैं तुम अंदर आओ, अंदर आओ, ग्रुप के अंदर आओ। वो हवलदार बोलते हैं, मैं ग्रुप के अंदर आने वाला नहीं, तुम्हारा तुम्हारा आदमी को बाहर लेके आओ। वो कोई भी हालत में अंदर आने को तैयार नहीं था। गेट के ऊपर बमाबम हो गया, सीधा अपने ओल्ड टाइमर उठ के बाहर आ गए। वो हवलदार को पूछा, क्या हो गया साहब? बोलते, साहिबानी तना बोलवले लागतात आता। बोला, अपने ओल्ड टाइमर सब बोले, आपका नाम बताओ, आपका साहब का नाम बताओ, हम लोग 9:30 बजे उसको लेके आएंगे, बोला पुलिस स्टेशन में। दोस्तों, मेरा बर्थडे बिड्डे हो गया सब कुछ। अपने मेंबर लोग ने एक औरत को भी लाके खड़ी की, 7-8 मेंबर हम लोग 2-3 रिक्शा करके, जितना भी फूलदानी सब जितना मिले थे मेरे को, वो सब मेंबर लोग ने एक एक हाथ में पकड़ा, और मेरे को बोला, जाके बैठ रिक्शा में, बोला। और एक मैडम को लाई थी हम लोग ने। जैसे बैठे वैसे पुलिस स्टेशन में गए, तो मेरी औरत उधर ही बैठी थी पुलिस स्टेशन के अंदर। जैसे देखे इतने फूल गुच्छे देख के, वो साहब के टेबल पे जाके सब मेंबर लोग ने रख दिया। वो भी देखते रह गए, अरे इतना फूलदानी, इतने फूल गुच्छे लाए ले। उसने बोला, क्या हो गया? बोलते, 5:30 बजे से आके बैठे लिए, बोलते इधर, और उसको मारो, उसको उठाओ, उसको तोड़ डालो, बोलता है, ऐसा बोलते है, बोला। हम लोग का एक मैडम था, बोला, क्या काय को मारने का क्या है, पहले बताओ ना, प्रूफ बताओ, काय को मारने का क्या है, साहब को पूछा। तब बोला, तुम बताओ, बोला, उसको अभी क्या प्रूफ है? मैं तो मार नहीं सकते, बोले आदमी को, 3 साल से दारू से भी दूर है ये, और तू बोलते इसको मारो, क्या है बताओ? तुम्हारे बच्चे उपासी है, तेरे बच्चे लोग को खाना पीना नहीं मिलता है, मैं उससे लिख के लेके हर महीने का पगार का पैसा मैं उससे निकाल के लेके तुमको देगा, तेरे बच्चे उपासी नहीं रहना मांगते। मैं तो क्या करती है बोलो, बोला। ब्लास्ट में पुलिस वाला बोला, तुम क्या करते हो सोच समझ के करो, बोलते हैं, या पागल हो गई या आत्महत्या करेगी, बोली। उसको मारने का अधिकार क्या है मेरे को, बोला, क्या क्यों मारू? मेरा औरत को बोला, तुम जिसके साथ घूम रही ना, उसको लाके खड़ा करो क्या, बोल, बोला। तुम्हारा हीरो को लाखों ला लेके आओ को बोलो, बोलो उसको अब भी लेके आता है, बोला, गाड़ी राय बेच के। मेरी औरत वहां से चुपचाप निकल गई, और वही इंस्पेक्टर का सीनियर के पास केस किया, और उससे तपास निकाल के लिया। ऐसा करते करते दोस्तों, 3 साल का बर्थडे हो गया। 3 साल 3 महीने का सोबराइटी आ गया दोस्तों मेरा। मैं शिवड़ी में मीटिंग को गया था, 8 से 10 मिनट मुझे शेयरिंग दिया था। वही टाइम में मेरे औरत ने मेरे झोपड़पट्टी के बाहर एक टेम्पो लगाया। टेम्पो लगा के आजू बाजू वालों को बोला, जॅकीला सगळं माहिती है, जॅकी को सब माल है, जॅकी से सब बातचीत हो गया। घर से पूरा सामान निकाला, टीवी, फ्रिज, थोड़ा सोना था, वो सब सब बच्चे लोग का बैग बिग सब, कपड़ा लत्ता सब निकाला, पूरा झोपड़ा खाली किया। मेरा झोपड़े का ओरिजिनल पेपर भी औरत लेके गई जाने के टाइम। दोस्तों, दूसरे दिन में आया, देखता है तो घर खाली। आजू बाजू वाले बोले, अरे तुम्हारा औरत का टेम्पो लगा के पूरा सामान निकाल के लेके गए, बोलते हैं। और बोलते हैं, हम लोग को बोला है, बोला जैकी को सब बात बताया है, बोला मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था दोस्तों, सब कुछ चला गया। 3 साल 3 महीने का सोबराइटी में औरत गई, बच्चे गए, घर का सब
काम सामान विमान सब कुछ चला गया दोस्तों। घर घर के झोपड़े के पेपर भी गया, सोना थोड़ा था वो भी लेके गई दोस्तों। फिर भी दारू के पास नहीं गया, मेंबर लोग का टच में था। एक फटेला चटे मेरे लिए रखी थी और एक फटेला पर्दा मेरे लिए रखा था। वो पर्दा मैं सुबह में दरवाजे को लगाने का झोपड़े का, और रात में मैं बदन के ऊपर लेने का, और वो चटे के ऊपर मैं सोने का। ऐसा मैं 7 महीना निकाला अकेलापन में। पुलिस स्टेशन में गया, एप्लीकेशन लिख के दिया, बोला मेरा इतना इतना सामान गयल है। लेकिन मुझे मुझे कोई उधर कुत्ता भी नहीं खड़ा करता, तो उसके पहला वो वसीला लगाती थी जाके, मुझे उधर कोई भी नहीं खड़ा करता था। ऐसे करते करते उसने हमारा ग्रुप में एक ऑब्जर्वर करके एक औरत आने की, वो मेरे पहचान की थी। मैंने जाके तुम लोग इधर जो जो बात होता है मेरे को जरा देखने का है बोलते हैं, मैं कभी कभार में एक आधा पैक लेती हूँ बोलते हैं, तो मुझे सुनना है क्या बोलते हैं। वो बेचारी आके बैठने की, और बैठे 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 बोला, उसको क्या ध्यान में आया मालूम नहीं, वो मेरे को बोला जैकी मैं तेरे लिए एक लड़की देख रहा हूँ बोलते शादी के लिए। और दोस्तों कुछ दिन के बाद उसने मुझे एक लड़की देखा, और वो मुझसे बोली जैकी ऐसे ऐसे एक लड़की है, लेकिन बोलते तेरा नसीब में नहीं लगता है बोलते। वो 2-3 दिन पहले बोलता है मस्कट में चली गई। मैं बोला कोई वांदा नहीं, बोला कोई वांदा नहीं, बोला ठीक है बोला। लेकिन दोस्तों 6-7 महीने के बाद वो लड़की वापस आई, 5-6 महीने के बाद ही। क्या हुआ उसका मालूम नहीं, वापस आ गई वो। बोलते हैं ना मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ऊपर वाला काम कर सकता है। वो लड़की वापस आई, वापस आई, उसके औरत के कांटेक्ट में थी। तो मैं बोला ऐसा ऐसा बात है, बोला उसने सीधा बोला देखो उसका पहला डिवोर्स हो गया है, 2 बच्चे का बाप है, तुमको चलेगा तो बोलो या नहीं होने। और इन लोग मेरे को मेंबर लोग बोला जैकी जो कुछ है तुम्हारा गीता पूरा उसके सामने पढ़ना बोला, पूरा तेरा बाइबल पूरा ओपन करना बोला उसके सामने, जो डिसीजन लेने का वो लेगी, हाँ या ना। मैं सब कुछ बता दिया दोस्तों ने, पूरा क्लियर कट बता दिया मैं। कुछ दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद वो दोस्तों वापस आई वो लड़की, और बोलने लगी जैकी मुझे मंजूर है, हम लोग शादी करेंगे बोलते हैं। शादी करेंगे तो मेरा अभी क्या है, एक डिवोर्स हो गया है, ऊपर केस चालू दूसरा उसने फैमिली कोर्ट में केस डालेला है। चर्च वाले खड़ा नहीं करते, चर्च में गया हम लोग तो नहीं। मुझे एक मेंबर ने आइडिया दिया, अपने मेंबर भी बहुत दिमाग वाले हैं। बोला जाके कुछ डरना मत बोलते हैं, तेरा शादी हम लोग कैसा नहीं होता वो बताते, हम लोग तेरे को रास्ता दिखाएंगे बोला। और मेंबर दोस्तों मेरा मार्गदर्शक का ही पहचान से हम लोग मंत्रालय में गए। मंत्रालय में ये जो मेरा पहला डिवोर्स का सब कागज में सबमिट किया। इसके बाद दोस्तों मेरा दूसरा शादी हो गया, सब कुछ होने के बाद मेरा दूसरा शादी हो गया। 15 साल मेरे साथ में लाइफ में औरत थी वो, आज वो भी औरत कैंसर से चली गई। मेरा अनुभव बहुत है बोलने का, लेकिन अभी टाइम की पाबंदी है, हो गया। वो भी अभी 2019 में मेरी औरत चली गई कैंसर से। 15 साल का मेरा अच्छा खासा संसार था। अभी मुझे तोबराडी में एक लड़की है, अभी सोचता है मैं इसका जिंदगी आगे कैसा बढ़ाऊं, आगे कैसा पढ़ाऊं। मेरे पास कुछ रिटायरमेंट के पैसे मिले थे, और पहले पैसे जो मिले थे वो सब औरत को दे दिया। कोर्ट कचहरी में गया, 3 लाख दिया। 7 साल 4 महीने के बाद दोस्तों मेरा सेकंड डिवोर्स हो गया। उसके बाद डिवोर्स होके हम लोग नीचे लिख के रख के आते थे फाइल साइन करके, तो उस टाइम मुझे मेरी पहले और बोलते जैकी तूने तेरा लाइफ में दूसरा शादी किया, वैसा मेरे लाइफ में भी एक दूसरा आदमी आएला है, मुझे उसके साथ शादी करना है, मुझे नया संसार बसाना है। लेकिन वो एक नंबर का बेवड़ा है, और जिधर तुम जाता है उधर तुम उसको लेके जाओ बोली। देखो कैसा टर्निंग पॉइंट आ गया। मैं उसको बोला तुम मुझे वो आदमी से पहचान करके दे, मैं लेके जाऊंगा। को मेरा अनुभव मुझे रख के फायदा नहीं, वो मुझे किसे बांटना है। ऐसा करके दोस्तों मैं बोला उसको,
हम लोग नीचे आए, चाय वाय पिए औरत और मैं। हाँ, औरत को मैं बोला तुम मेरे को पहचान करके दे, मैं लेके जाएगा। 14 मार्च 2008 को मेरा सेकेंड डिवोर्स हो गया। उसके बाद पहला औरत का। उसके बाद दोस्तों जुलाई का 10 तारीख में 3 महीने के अंदर वो आदमी उड़ गया। मुझे बहुत खराब लगा। उसके बाद दोस्तों मेरा औरत ने दूसरा शादी किया। मेरा सोब्राइटी में मेरा सोब्राइटी में औरत ने तीसरा शादी किया। उसके बाद दोस्तों सेकंड शादी में मुझे कोर्ट कचेरी, लॉकअप, आर्थर रोड जेल, सब कुछ देखा। मुझे बोलने को बहुत है अभी। मेरे पास अनुभव बहुत, मेरा रियलिटी मेरी अनुभव है, लेकिन मुझे बोलने को अभी वक्त नहीं है। 2-3 मिनट बचे लेते। इतना बोल के दोस्तों आगे कभी मिलूंगा तो मैं जरूर शेयरिंग करूंगा। अभी मैं जरा जलगांव में भी जाके आया दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्त जलगांव का मीटिंग में गया था, वहां पे बुलाया था मुझे ऐसा ही शेयरिंग करने के लिए। 45 मिनट दिए थे मुझे। 300 मेंबर के सामने मुझे शेयरिंग करने को लगाया उन लोग ने। और अपने मेंबर का बहुत रिस्पॉन्स मिला उधर। अरे ओके, ऐसा करते करते दोस्तों आज मैं एक एक दिन के हिसाब से, आज मुझे लड़की का बहुत बड़ा टेंशन है। अब भी 11वीं में जा रही है, अगर 2663 रुपया मुझे सिर्फ पेंशन है। ऐसा करके आज उम्र भी, आज 64 साल मेरी उम्र है। ऐसा करते करते दोस्तों आज एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों कुछ भी होने दो, पीछे मुड़ के देखने का नहीं मेरे को। जो औरत मिली वो अच्छी मिली, यही बोलने का कि बेवड़े को औरत अच्छा मिलते है। वो गई, इसके लिए मेरे को आज रियलिटी मेरे को जीने को सीखने को मिला। उसका मैं आज बुरा नहीं सोचता। उसके लिए मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, बच्चे लोग के लिए दोनों प्रार्थना करता हूँ। जैसा प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला, दोनों बच्चे को फूल ना फूलाची पाकड़ी दिया दोनों को। आज एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों अच्छी तरह जीने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना भी तकलीफ आएगा, लेकिन एक को छोड़ने वाला नहीं। ये मेरी जैसे बेवड़े की आखिरी अदालत है। मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर ग्रुप का दोस्तों थैंक यू सबका।